जान की फिक्र हो रही थी, इसलिए देखने गई थी उसे। कुछ बुरा नहीं चाहती थी मैं। जानता हूं, कुछ चाहिए हो तो गुल से कह देना। बेहतर है कि तुम बाहर मत आना। समझ गई। जिहान ठीक हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहरान को तो तुमने बेवकूफ बना लिया, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हरगिज। इस झूठी मासूमियत का पर्दा मुझे कैसे फाश करना है जानती हूं मैं। बहुत दर्द हो रहा है। वाह 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 वाह, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मेरा कोई इरादा नहीं था आजादे साहबा, बारान साहब ने कहा था इसलिए आ गई। बस कदर साहिबा, खुशी हुई देखकर। तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? अब क्या किया है तुम्हारे साथ? ठीक हूं मैं, आप परेशान मत हो। ये पाँव में क्या हुआ है? पाँव मुड़ गया था मेरा। बहुत दर्द हो रहा है। पाँव का दर्द तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन दिल की तकलीफ का क्या करूं? काश मैं कुछ कर सकती। लगता है जैसे किसी के हाथ में हो मेरा दिल और वो मसल रहा हो उसे। सांस नहीं ले पा रही हूं। हम उस चुड़ैल फिक्री की वजह से सुकून से कॉफी नहीं पी सके। उफ, उनकी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे? वो नेकलेस अली लाया था ना। आप कैसे जानती हैं ये? अली को ज्वेलरी शॉप से निकलते हुए देखा था मैंने, अंदाजा हो गया।
जाहिर है तुम्हारे लिए लिया होगा, क्योंकि उसे कोई और तो याद नहीं है। देखो, फिक्रिया के सामने तुम्हारी तरफदारी करना मजबूरी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाए। एक को मालूम होगा पहले, फिर वो दूसरे को बताएगा, तो कोई शक नहीं कि बात बढ़ती ही रहेगी। और फिक्रिया को देखो जरा, उसने अंदाजा लगाकर तुमसे पूछा। वो चाहती थी तुम खुद अपने मुंह से कहो। साफ है बिल्कुल। क्या अंदाजा लगाया होगा? यानी ऐसा क्या समझ बैठी होंगी वो? जुमरुद, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस औरत को अफवाहें फैलाने की आदत है, जानती हो तुम। कैसी अफवाह? बताए ना। जुमरुद, ऐसी मत बनो कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी और अली की बात कर रही हूँ। बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ, समझ रही हो ना? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। अल्लाह को मानो जुमरुद यार, दूर से ही लगता है दोनों बहुत करीब हो। लेकिन हमारे दरमियान कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भाई को भिनक भी पड़ गई तो कयामत आ जाएगी, ये जानती हो ना? अली के लिए तो और भी बुरा होगा। ये दिन जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे बेटी। तुम बस सब्र करो और मजबूत रहो। देखो, बारान हर एक से तुम्हारी हिफाजत कर रहा है और अब से कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। इंशाल्लाह कदर साहिबा। और आप बताएं कब वापस आई? अभी आई हूँ बेटी। और कैसे हुआ ये? आजादी साहिबा ने माफ कर दिया? बारान, उसने जो कहा मुझसे मेरे दिल को छू गया। मैं जानती थी कि आपसे बात करने गए हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि कायल नहीं कर पाए आपको। मैं बहुत दुखी हो गई थी कदर साहिबा। दरअसल मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं था, मगर बारान और जिहान का बचपन याद आ गया मुझे। आयतन साहिबा की वफात के बाद दोनों बिल्कुल मेरी औलाद जैसे बन गए थे। बारान को अपने हाथों से खाना खिलाया है मैंने। जिहान के तो डायपर्स भी मैंने ही बदले हैं। दोनों मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। उन्होंने अपनी हर खुशी, अपने हर गम और राज भी मुझे ही बताए हैं। बस इसीलिए नहीं जा सकी, फैमिली को नहीं छोड़ सकी, क्योंकि इन दोनों बच्चों के बगैर मुझे खालीपन सा महसूस होता है। मैं चाहे जितनी भी उदास हो जाऊं, चाहे किसी चीज का भी सामना करना पड़े, उन दोनों से ही मेरी जिंदगी खूबसूरत है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मुझे बहुत याद आती है घर की। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जाहिर है याद आएगी, काफी वक्त से उनसे दूर जो हो। बाबा, अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, सब लोग बहुत याद आते हैं मुझे। क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? कभी नहीं देख पाऊंगी। हाय मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान हो तुम।